और अब बात करते हैं उत्तर भारत में पड़ रही ठंड की। दिसंबर खत्म होने को है, दिल्ली में धुंध है, कोहरे ने दस्तक दे दी है और पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में ठंड देखने को मिली। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम देश की राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। दिल्ली के ही 3 हिस्सों की तस्वीरें हैं और सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। इंडिया गेट, दिल्ली का एम्स, दिल्ली का आनंद विहार। आप विजिबिलिटी देखिए, आप देखिए बहुत कम है। सुबह सुबह कुछ मीटर से ज्यादा देख पाना मुश्किल था। जो विजिबिलिटी थी वो कुछ मीटर से ज्यादा नहीं थी। वहीं दिल्ली के साथ साथ अन्य हिस्सों में आप मेरठ की तस्वीरें देखें, आप गोरखपुर की तस्वीरें देखें। ये 3 अलग अलग शहर हैं और तीनों ही जगहों पर स्थिति यह है कि कोहरा है और घना कोहरा है, जिसके चलते कुछ मीटर से ज्यादा नहीं दिख रहा। और जब कोहरा होता है तो फिर ऐसे में हादसे बढ़ते हैं। अब आपको विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो विजिबिलिटी कोहरा चूंकि बहुत ज्यादा था तो 100 से ज्यादा नहीं थी। आनंद पालम में, सफदरजंग में ये विजिबिलिटी लगभग 200 मीटर थी, उससे ज्यादा नहीं दिख रहा था। और वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में 0 विजिबिलिटी। वहीं बिल्कुल यही स्थिति थी प्रयागराज में भी। यहां पर घना कोहरे की वजह से 0 विजिबिलिटी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ज्यादा दूर तक नजर नहीं आ रहा था, 200 मीटर ही वहां पर विजिबिलिटी थी। उसी तरह झांसी में भी लगभग 200 मीटर ही विजिबिलिटी रही। और पंजाब में भी कोहरा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अमृतसर में विजिबिलिटी 0, पटियाला में भी यही रहा, 0 विजिबिलिटी रही। और सुबह ये लगभग 5:30 बजे का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। साल बीतने को है, नए साल का स्वागत करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये साल का वो हिस्सा है, मौसम का वो पड़ाव है जब दरअसल पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में होता है और उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है सुबह से ही। खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूरा एनसीआर। और मैं जहां पर खड़ा हूं जिस कर्तव्य पथ पर, आप समझिए कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन है। लेकिन अब पूरी तरह कोहरे की जो चादर है वो इतनी मोटी है कि सब कुछ इनविजिबल हो चुका है, लगभग अदृश्य हो चुका है। काफी मोटी परत है, लेकिन धुंधली तस्वीरों के जरिए जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल परेड की तैयारी, रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां हो रही हैं। तो जितने भी कंटिजेंट हैं वो अब जो अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारियां करने में जुट गए हैं कर्तव्य पथ पर। अब दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, जो इंडिया गेट के बेहद करीब हूं मैं, लेकिन यहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। आलम ये है, दरअसल देखिए दिल्ली का ये जो इलाका है, आपको फिर भी यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, जहां 400 से 500 मीटर है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा घट गई, जिसका असर सीधा सीधा उड़ानों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कई जगहों पर, मैंने गाजियाबाद से दिल्ली आते हुए देखा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह ऐसे बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, एलईडी बोर्ड के जरिए बताया जा रहा है कि घना कोहरा है, संभाल कर चले। तो ऐसे में अगर आप घर से निकलते हैं तो बहुत कुछ चीजों का पालन बेहद जरूरी है। एक तो ठंड काफी ज्यादा है, देखिए इतना कोहरा है, और खासकर तो जाहिर है कि तापमान में भी गिरावट हुई है। तो कम से कम खुद को कवर करके रखें मोटे लेयर में। गाड़ियों की स्पीड बेहद कम रखें, क्योंकि घने कोहरे में देख पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हाईवे पर रफ्तार जो विजिबिलिटी है वो 200 से 300 मीटर आ चुकी है। और इसके साथ साथ जो फॉग लैंप है वो जला करके रखें। और अमूमन हम ज्यादातर जितनी गाड़ियां मैंने सुबह से देखी हैं, हर कोई फॉग लैंप जला करके चल रहा है। और जाहिर है इसका असर लगभग कम से कम अगले 15 से 20 दिनों तक होगा। तो तापमान भी नीचे जाएगा, यानी ठंड भी बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको राजपथ की इन तस्वीरों के साथ जो कंटिजेंट है, जो दस्ता है, वो चल के आ रहा है अपने बैंड के साथ। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ पीछे कोहरे की घनी चादर, जिसके पीछे राष्ट्रपति आवास जो है वो अदृश्य हो चुका है। जाहिर है पूरे उत्तर भारत पर इसका असर दिखाई देगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजा के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।